अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी है। बीते दिनों उन्होंने कनाडा से आयातित सामान पर 25% के टैरिफ का ऐलान किया, तो पलटवार करते हुए कनाडा ने भी बिजली पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। इसके बाद कनाडा पर ट्रैफिक को टाल दिया गया, लेकिन अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस प्रेसिडेंट ने कनाडा से स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर प्रस्तावित टैरिफ को दोगुना करने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस नए ऐलान का मतलब ये है कि कनाडा से अमेरिका में आने वाले सारे स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट पर पहले से प्रस्तावित 25% की जगह 50% का टैरिफ लगेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कनाडा से आयातित स्टील एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर टैरिफ में बढ़ोतरी का फैसला उन्होंने ओंटारियो कनाडा की ओर से बिजली पर 25% टैरिफ लगाए जाने के जवाब में किया। आपको बता दें, कनाडा का सबसे घनी आबादी वाला प्रांत ओंटारियो द्वारा अमेरिका के 15 लाख घरों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। कनाडा को दरअसल चेतावनी भी दी है। अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड ल्यूटनिक को निर्देश दिए हैं कि वो उत्पादों पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएं और ये बुधवार से ही लागू हो जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप ने कनाडा डेयरी प्रोडक्ट्स और कारों पर लगने वाले टैरिफ को कम करने को लेकर अलर्ट किया। कहा कि अगर कनाडा हाई टैरिफ को कम नहीं करता तो वो टैरिफ में और तेज बढ़ोतरी करेंगे। ट्रंप के टैरिफ वॉर के चलते बीते कुछ दिनों से दुनिया भर के बाजारों पर इसका असर दिख रहा है। ऐसे में अब ट्रंप के इस नए ऐलान से ट्रेड वॉर और बढ़ने की आशंका है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद पहले से टूट रहे अमेरिकी शेयर बाजारों में भारी उथल पुथल दिख रही है। आपको बता दें, मंगलवार को अमेरिकी बाजार एक बार फिर से लाल निशान पर बंद हुए। डाउ जोन्स 1.50% के आसपास टूटकर बंद हुआ। बुधवार को भारत समेत एशियाई बाजारों पर भी इसका असर दिख सकता है। सोमवार को दरअसल हाहाकार मचा था। अमेरिका के शेयर बाजारों में बीते सोमवार को भारी गिरावट देखने को मिली थी। डाउ जोन्स का तो हाल बेहाल नजर आया और कारोबार के दौरान 1100 अंक तक फिसल गया। हालांकि अंत में ये इंडेक्स 2.08% या 890 अंक की गिरावट लेकर 41,911.71 पर क्लोज हुआ। डाउ जोन्स जैसा ही हाल जो है वो S&P का भी है। इसके साथ ही आपको बता दें, नैस्डैक ने तो इससे भी बड़ी गिरावट देखी है। 4% टूटा, 17,468.32 पर बंद हुआ। ये सितंबर 2022 के बाद से इस इंडेक्स में आई सबसे बड़ी गिरावट है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में मंगलवार को दुनिया के कई देशों की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका पर लगाए गए टैरिफ के बारे में चर्चा हुई। इस चर्चा में भारत और कनाडा का विशेष रूप से उल्लेख हुआ। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इस दौरान टैरिफ के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर कहीं ज्यादा टैरिफ लगाता है, इससे मुनाफा कमाता है। उन्होंने भारत के बारे में विशेष रूप से चर्चा करते हुए कहा, भारत में अमेरिकी शराब पर 150% टैरिफ लगाया जाता है, वहीं अमेरिकी कृषि उपकरणों पर भारत में 100% टैरिफ लगाया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी है। बीते दिनों उन्होंने कनाडा से आयातित सामान पर 25% के टैरिफ का ऐलान किया, तो पलटवार करते हुए कनाडा ने भी बिजली पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। इसके बाद कनाडा पर ट्रैफिक को टाल दिया गया, लेकिन अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस प्रेसिडेंट ने कनाडा से स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर प्रस्तावित टैरिफ को दोगुना करने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस नए ऐलान का मतलब ये है कि कनाडा से अमेरिका में आने वाले सारे स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट पर पहले से प्रस्तावित 25% की जगह 50% का टैरिफ लगेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कनाडा से आयातित स्टील एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर टैरिफ में बढ़ोतरी का फैसला उन्होंने ओंटारियो कनाडा की ओर से बिजली पर 25% टैरिफ लगाए जाने के जवाब में किया। आपको बता दें, कनाडा का सबसे घनी आबादी वाला प्रांत ओंटारियो द्वारा अमेरिका के 15 लाख घरों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।